बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हमने गुफ्तगू की है पॉलिटिक्स के हवाले से। कराची के मसाइल तो आपके सामने ही हैं। पानी पर आप नौहा कर रहे हैं अभी मुझसे। बिजली इस शहर को मिल नहीं रही है, हमारे घरों में ख़ुद पानी नहीं आता, बिजली जब दिल चाहे चली जाती है। लेकिन इस सबसे हटकर लोगों की जो रिहाइश का मामला है वो भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हाई राइज़ बनाए गए हैं। उन हाई राइज़ के अलावा कुछ बहुत पुरानी इमारतें हैं जिसको अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखदूश इमारतें डिक्लेयर करने के बाद कहती है कि वहाँ से वैकेंट करवाना ज़रूरी है। लोग ये सवाल करते हैं, अभी एक टीम गई थी किसी टीवी चैनल की, वो वहाँ से पिट कर आई है कि उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आते हैं तो हमें यहाँ निकालने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, आप प्लीज़ आके हमारी कवरेज ना किया करें। तो फिर आप क्या समझते हैं कि इस मामले को कैसे हल किया जाना चाहिए कि लोगों को मुतबादिल भी मिल जाए और वो मखदूश इमारतों की खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या होना है तो उससे भी बचा जा सके? बिल्कुल, मेरा भी मौक़िफ़ यही है कि देखिए जब तक उनको मुतबादिल नहीं देते, अगर उनकी जान ख़तरे में है, आप इमरजेंसी में खाली करवाना चाहते हैं करवाइए, लेकिन उनको अल्टरनेट प्रोवाइड कीजिए। जो ये 30,000 रुपये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है 30,000 रुपये किस बात के दे रहे हैं? मतलब किराए के 10,000 रुपये में इनके मिनिस्टर्स या इनके मिनिस्टरों के नौकरों को कहिए कि वो 10,000 रुपये में किराए पर रह के दिखा दें। मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टरों के नौकरों को कहिए कि वो 10,000 रुपये में किराए पर रह के दिखा दें। मतलब किसी को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, 10,000 रुपये के अंदर वो रह लेगा। 30,000 रुपये किराए की मद में दे रहे हैं। कितने महीने के लिए दे रहे हैं? 3 महीने के लिए। 10,000 रुपये किराया बनाना। अच्छा, हर महीने 10,000 देंगे? अरे भाई 30,000 3 महीने के लिए देंगे तो 10,000 रुपये बनाना। तो 10,000 रुपये किराए में मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर का नौकर रह के दिखा दे। मतलब आप उन्हें उनके साथ मजाक कर रहे हैं। आप उन्हें ऑल्टरनेट रहाइश प्रोवाइड कीजिए। इन लोगों से ही वोट लिया ना लियारी से आपने। मतलब आपके इतने बड़े बड़े महल हैं, आप लोग जो है वो उनको 10,000 रुपये किराया दें कि साहब आप किराए पे शिफ्ट हो जाइए। उनको कोई ऑल्टरनेट का फ्यूचर में कोई उनको यकीन भी नहीं है। आप उन्हें सनद दीजिए प्लॉट की और उन्हें आप लोन दीजिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का कि जाओ भाई अपना मकान बनाओ, शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आप देना नहीं चाहते, आप इन इशूज़ को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए कि शहर के लोग अगर अपने मसाइल में उलझे होंगे तो पीपल्स पार्टी ये सवाल नहीं कर सकते कि भाई 34 अरब तुम बगैर डकार लिए हुए खा गए हो तो इसका हिसाब दो। लोग सवाल नहीं कर सकते। अफक भाई, बात ये कोई आइसोलेशन में तो नहीं हो रहा ना? एक ऑपोजिशन नाम की चीज़ मौजूद है जिसका नाम है एमकेएम पाकिस्तान, वो क्या कर रही है? उनसे पूछिए जाके। उनका कोई किरदार नजर नहीं आता आपको? आप पूछिए उनसे जाके। आप तो देख नहीं रहे क्या उनको कि वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं इन सारे मामलों पर? आपको क्या लगता है? भाई मैं देखिए मुत्तहदा के बारे में कोई राय आपको दूं, आप उनसे पूछिए जाके कि भाई आप लोग अपोजिशन में बैठे हैं, आपके पास असम्बली की रुकनीत है, नेशनल प्रोविंशियल असम्बली में आप बैठे हुए हैं, आप पूछिए कि भाई ये जो आप मखदूश इमारतें डिक्लेयर कर रहे हो ये अचानक तो मखदूश नहीं हुई, और इन कमज़ोर इमारतों के ऊपर जो छतें पड़ती रही हैं तो तुम्हारा ही तो अपॉइंट किया हुआ अमला था जो डाकुओं की तरह इनको लूट रहा था और पैसे लेके इनको छतें डलवा रहा था। मुझे तो एसबीसीए की समझ नहीं आती, आप कभी गए वहाँ पे? साहब एसबीसीए को तो मतलब आपने बस लूट मार का एक ज़रिया बना रखा है और बाकायदा कैलकुलेटर लेके हिसाब किताब हो रहे होते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो आप ज़ाहिर है इस शहर का निज़ाम आपने बर्बाद कर दिया। पूरा सिस्टम के तहत आप पूरा शहर चला रहे हैं। इस सूबे में सिस्टम जो है वो हुकूमत के ऊपर एक और हुकूमत है। और जिन लोगों की मैं बात करता हूँ कि जिन्होंने फॉर्म 47 बनाए थे, मतलब उनकी आई साइट वीक थोड़ी है। उन्हें पता है कि मतलब मेरी मूवमेंट पता हो सकती है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो उसका रिकॉर्ड रख के मुझे शो कर सकते हैं कि तुमने ये बकवास की थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एसबीसी के अंदर क्या हो रहा है, या इस सिंध के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर एक और गवर्नमेंट है जिसको सिस्टम कहते हैं।